मुझे मुझे बहुत बहुत जोर से एक्टिंग आई थी इस तरीके की करने के लिए। जो आया है वो जाएगा भी, सिर्फ मर्जी हमारी होगी। वीना तो लोगों को अपनी आंखों से ही मार देती, नजरों से ही मार देती है। हम लोग वो कहानियां कर रहे हैं जो हमें एक्साइट करती हैं। ऐसा एक काम जिसमें कालीन भैया मकबूल की मदद नहीं ले सकते। खून खून का रिश्ता। मारो बबलू को। गाइस बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू फॉर यू एंड कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को। प्रोमो जो है सीजन 2 का बहुत ही कमाल का लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि सीजन 1 बहुत कमाल का हो गया, लेकिन सीजन 2 में थोड़ा सा लोग जो हैं डिसअपॉइंट हो जाते। बट दिस प्रोमो लुक्स रियली गुड। पंकज भाई, अगर आपसे स्टार्ट करें, बिकॉज आप सेक्रेड गेम्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं सीजन 2 का, एंड नाउ मिर्जापुर सीजन 2 का जो प्रोमो है वो धमाकेदार के तरीके से आ रहा है। कितना चैलेंजिंग होता है एक सफल सीरीज के बाद उसकी जब सीक्वल आता है तो उसको लिव अप टू कर पाना कठिन तो होता ही है, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, इतना ज्यादा प्यार दिया, तो यार अब वैसा होगा या ना होगा, ये राइटर के लिए तो जरूर ये टास्क रहा होगा, या उनके दिमाग में होगी पुनीत और विनीत के लिए। जो कहानी हमने पढ़ी और जिस कहानी पे हमने पार्ट 2 बनाई है, वो जान के हमें लगा कि यार हम लोग बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पे हैं। मुझे पर्सनली देखा जाए तो मेरे को लगता है कि सीजन 1 से इन टर्म्स ऑफ राइटिंग सीजन 2 में हम बहुत आगे हैं। वाह। I think Puneet Krishna is a find. I think he is a fabulous writer. I think बहुत बढ़िया जो उनके अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर की, वो समझ में आ रहा है। कभी वो शेक्सपियर पे खेल रहे हैं, वो कभी मतलब हिंदुस्तानी जो राइटर्स रहे उनके साथ में खेल रहे हैं। इट इज आउटस्टैंडिंग। ऑलराइट, सो मैं सबसे बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ, लेकिन ओके, लेट मी कम टू दिव्येंदु नाउ। दिव्येंदु, आपका जो किरदार है उसमें इतने शेड्स हैं। इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। अली फजल ने पिछले साल हम लोगों के एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता था मुन्ना को प्ले करना, एंड आई थिंक एनीवन वुड हैव वांटेड टू प्ले मुन्ना, बिकॉज आप उससे मोहब्बत भी कर सकते हैं, आप उससे नफरत भी कर सकते हैं, और ही कैन बी लेचरस, ही कैन मेक बीइंग लेचरस वेरी अपीलिंग एज वेल, और एट द सेम टाइम वो कभी कभार बेवकूफियां भी कर जाते हैं। जहां पर डांस नहीं भी करना है वहां पर भी डांस कर जाते हैं। और इसमें तो वो सीढ़ियां बता रहे हैं कि सीढ़ियां लगेंगी आपको। Tell me, maybe the best I think role of your career for sure. मैं एक्चुअली बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आए मेरे पास जहां पे क्योंकि आपकी हर एक की एक एज एन एक्टर एक जो भी आपकी फायर होती है, या जो भी आपको लगता है कि आप करके दिखा सकते हैं, या आपकी ट्रेनिंग ने जो आपको दिया है, आपको कई बार लग रहा होता है कि प्रोफेशनली आप बहुत सीमित हैं उसमें, लोग आपको बहुत ज्यादा दे नहीं रहे हैं करने के लिए, सो दैट यू कैन शो द अदर साइड, यू कुड शो योर आर्टिलरी एज एन एक्टर। तो जब मुन्ना मुझे मिला तो ये वही वाली बात थी कि ये मिला है, इसे करने में मजा आएगा, इसमें कुछ है। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट इट्स द मोस्ट ऑथर बैक्ड रोल ऑफ मिर्जापुर, एंड आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट। शायद इतने साल जो मैं जल रहा था अपने अंदर ही अंदर आग में एज एन एक्टर के, यार मुझे जो करना है मिल नहीं रहा है, वही चॉकलेट बॉय नेक्स्ट डोर, कॉमेडी फिल्म्स, ये जो मिल रहे हैं सिर्फ वही मिलता है। मुझे बहुत बहुत जोर से एक्टिंग आई थी इस तरीके की करने के लिए। so when it actually the opportunity came, I took it very very seriously. I didn't take it for granted. मुझे ऐसा नहीं लगा कि अब मिल गया है तो हो गया। मैं मुन्ना के कैरेक्टर को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है, उसको बहुत मेहनत करी है उसमें। यस, जितना कर सकता था सब डाला है। No, absolutely I think, और जो गोलू और आपके जो बीच में जो कश्मकश है, एंड मतलब द वे ही लव्स स्वीटी इज जेन्युइन। वो मोहब्बत में पाकीज़गी थी, और जहां पाकीज़गी वो लेकर आए बेचारा, वहीं पर वो फ्लॉप हो जाता है। एंड फरीद, इट इज ब्यूटीफुल। मैं यही दिखाना चाहता था कि when he loves a girl, he loves her like a boy next door। तो जो स्वीटी के साथ के जो सीन है, जो गोलू स्वीटी दोनों है वहां पे, वो जो सीन है उसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कुछ एक्स्ट्रा मुन्ना टाइप करूं या कुछ बिना बात का कुछ ऐसी चीज करूं which is out of the box masculine or anything। I wanted that nervous energy। जब ये स्वीटी से बात करता है तो बहुत नर्वस हो जाता है,
Yeah. और ये इसकी भी वही ख्वाहिश है कि यार फिल्म देखने चल लो, चॉकलेट वाले पॉपकॉर्न है ये, मतलब इज अ, तो डेफिनेटली यस, दैट आई वांटेड टू ब्रिंग दैट आउट. And Shweta, I think a very interesting character for you as well, because you know उसमें जो एक रिप्रेस्ड एनर्जी है जिसको वो कभी दूसरों के सामने नहीं लेके आना चाहती, वो दुनिया के सामने वो एक बहुत ही एक जिसको कहेंगे सोशलिस्ट, एक बहुत ही पढ़े लिखा, एक खुला दिमाग, इन अ वे आइडियलिस्ट एज वेल, कि आपको हिंसा की यूज नहीं करना चाहिए और आपको जो है अपने जो संस्कार हैं और अपने विचारों से आपको जीतने की कोशिश करनी चाहिए. कम्स अक्रॉस एज अ सॉर्टेड पर्सन. जो आपकी आईएएस की ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर नजर आती है. वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फॉर यू एज वेल, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक सीजन 2 में आपके लिए बहुत मीट है. यू हैव अ लॉट ऑफ मीट आई थिंक. तो वही मैंने सीजन 1 हाँ किया था सीजन 2 के लिए, तब मुझे ऑब्वियसली स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, लेकिन ये सोचा था कि अगर ऐसा कोई किरदार है और जिस तरह से हमारा लास्ट एपिसोड एंड हो रहा था, तो मुझे ये पूरा विश्वास था कि अगर राइटर ऐसे हैं और मेकर्स ऐसे हैं तो गोलू विल डू समथिंग, कि कुछ तो ऐसा अलग मैं करूंगी. मुझे हमेशा से एक माफिया क्वीन, इनफैक्ट जो बुक है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, तो मैंने वो पढ़ी थी, तो मुझे तब से था कि मुझे एक माफिया क्वीन प्ले करनी है. वो इसलिए क्योंकि बहुत लेयर्स होती हैं. इनफैक्ट प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में जैसे रसिका ने मेंशन किया था कि जो विमेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत मतलब ग्रे तो हमें वैसे भी नहीं पसंद है, लेकिन उनके बहुत ये होते हैं कि अगर तुम ये चाहती हो तुम बुरी औरत हो, अगर वो चाहती हो तुम ठीक औरत हो. मतलब ये क्या है, ये दैट्स व्हाई आई लव ओटीटी, क्योंकि यहाँ पे कोई शैम्पू से और डिटर्जेंट कपड़ों में धुल वुल के नहीं आ रहा है. यहाँ पे बहुत सारी यू कैन रिलेट टू द कैरेक्टर्स. तो जैसे गोलू का भी है, जैसे आपने कहा कि उसको वायलेंस में वो नहीं बिलीव करती है, लेकिन फिर अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ के आपके जो आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो लोग आपसे छीन लिए गए हैं, तो आप नॉर्मल नहीं रह सकते. और फिर क्या होता है कि वो सही गलत मैटर नहीं करता है, फिर मैटर करता है कि आप उस चीज के बारे में क्या करोगे. तो इवन दो गोलू में कभी वो सब मुझे नहीं चाहिए था. इनफैक्ट एज अ पर्सन ऑल्सो मैं बहुत ही शांत पर्सन हूँ, मुझे प्यार बहुत ज्यादा पसंद है. लेकिन वही है कुछ सिचुएशंस, तो मैं आई होप ऑडियंस भी ये समझे कि हमें किसी को इतना कोने में नहीं कर देना चाहिए कि वो पर्सन फिर रिटेलिएट ऐसा करे कि फिर वो सब तहस नहस कर देगा, इंक्लूडिंग मुन्ना, इंक्लूडिंग बीना. हम सबके आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, और फिर उनको ऐसे चोक कर दिया गया है, और फिर जब वो रिएक्ट करते हैं तो उससे सोसाइटी को प्रॉब्लम है, उसको दुनिया से प्रॉब्लम है. लेकिन द सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी इज द वन जो चोक कर रही है. आप अगर वो नहीं करोगे तो ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होंगे. गोलू की लाइफ बहुत हैप्पी और खुश वाली होती अगर एंडिंग ऐसी नहीं होती. एंड रसिका, कमिंग टू यू, मैं आपको बहुत काफी टाइम से मैं आपको जानता हूँ और आई थिंक आप कमाल की आप एक्ट्रेस हैं. यू नो सिर्फ एक ही तरीके से कहा जा सकता है कि आपकी जो रेंज है आपकी एक्टिंग की, आई थिंक समवन नीड्स टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट, बिकॉज जो एक तरफ हामिद आप प्ले करती हैं, एक तरफ आप मिर्जापुर प्ले करिए, एंड दैट टू लाइक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. इट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. मेरा आपसे सवाल ये था कि दैट जो बीना त्रिपाठी हैं उनके अंदर जो होता है कि दिमाग का जो इस्तेमाल है वो इतना ज्यादा वो कैसे कर पाती हैं? मतलब बिकॉज सीजन 2 में प्रोमो में जिस तरीके से दिख रहा है वो मतलब she has moved on from Raja and all that, and she has moved on. बीना के लिए सीजन 2, खासकर सीजन 2 में it becomes about survival more than anything else. तो मतलब दिमाग तो है ही, बहुत शार्प है वो, और क्योंकि ज्यादा कुछ और नहीं करती है तो सारी एनर्जी और सारा एफर्ट अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग में चली जाती है. तो सब शी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हर, सब सुन रही है, सब देख रही है. उसे ये भी पता है कि किसको किस तरह से यूज किया जा सकता है अपने एडवांटेज के लिए, और बहुत बखूबी करती है वो ये सब. और सीजन 2 में उसका एक तो एनीवे वो कैरेक्टर ऐसे ही हार्ड वायर्ड है जैसे हमने सीजन 1 में देखा है, जहाँ प्लॉटिंग है, मैन्युपुलेशन है, और साइलेंटली ऑब्जर्व करके ये सब चीजें खुद अपने तरीके से कर रही है, एंड सिंगल हैंडेडली, यू नो. तो सीजन 2 में आई थिंक वो बदले की भावना एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ सर्वाइवल, तो आई थिंक दोज टू मेक हर कैरेक्टर इवन मोर stronger in what she wants. So I think that layer gets added in season 2 for her.
एंड ऑल्सो सीजन 1 के एंड में जहाँ कहानी को हम छोड़ते हैं, तो एक तरह का जो वायलेंस उसके साथ होता है और जिस तरह की ह्यूमिलिएशन वो एक्सपीरियंस करती है, सीजन 2 में यू सी अ लिटिल बिट ऑफ दैट, you see that journey from that humiliation and violence to her becoming Beena again. You know, the Beena who can take charge, the Beena who knows कि किसको किस तरीके से किसका इस्तेमाल करना है. तो I think that is also something which is interesting to watch in season 2. Okay, and तो बीना त्रिपाठी, मुन्ना त्रिपाठी के ऊपर जो कोशिशें कर रही हैं उनको भी रिझाने की, तो उसमें कामयाब होती है क्या? बस सीजन 1 में वो इन सब चीजों की कोशिश कर रही है. सीजन 2 में it's a little bit different, I think. I don't want to say too much, but I think Beena हर समय she sees Munna as a threat, मेरे हिसाब से. तो उसके लिए मुन्ना is always a threat, कि वो चाहती है कि किस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को, इस फादर और सन रिलेशनशिप में कहाँ जैसे भी वो ला सके कुछ ना कुछ बाधाएं ले आती है कहीं से भी. शेक्सपियर, दैट्स वेरी लाइक यू नो विच वाला एलिमेंट जो है एकदम बिल्कुल वो वाला किस तरीके से कान में डालने वाली बात. ओके, एंड वो उन एक्ट्रेस का नाम क्या है जो मेड है जिनको आप इनके पास भेजती हैं आराम कराने? प्रशंसा. That is done as well. I think it's something that's really very interesting. कुछ मेरे पास कमेंट्स हैं YouTube पे जो मिर्जापुर सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में. मैं एक एक करके आपको सुनूंगा, स्टार्टिंग विद पंकज भाई. I think पंकज भाई is I'm a huge fan of him. Okay, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पंकज भाई से. पंकज भाई, ये हर्षराज जैन है, इन्होंने कमेंट लिखा है YouTube पे मिर्जापुर सीजन 2 के ट्रेलर पे. जब तक पंकज त्रिपाठी जिंदा है मेरा एंटरटेनमेंट जिंदा है, मजा आ गया कालीन भैया. तो उन्होंने सीजन 2 के ट्रेलर को ओके कर दिया है कालीन भैया के नाम. हर्षराज जैन बोलिए, बहुत बहुत प्यार दोस्त. आपने मतलब इतनी बड़ी बात कह दी. ऐसा नहीं है मैं ही सिर्फ एंटरटेनमेंट हूँ, पर शुक्रिया. क्या है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जब दर्शक एक्सेप्ट करते हैं तो अभिनेता बनता है. कोई भी ऑडियंस किसी अभिनेता को क्यों प्यार करता है इसके पीछे पता नहीं, किसी को मालूम नहीं है. प्रेम के पीछे वजह नहीं होती हैं, बस हो जाता है प्रेम. मैंने आपसे जो जिस अंदाज में आपने वो डायलॉग कहा है कि जो आएगा वो जाएगा नहीं, बस मर्जी हमारी. एक बार प्लीज कह सकते हैं पंकज भाई, इफ यू डोंट माइंड प्लीज. तो क्वालिटी वैसी नहीं आएगी. हम इसे नहीं सर, जो आया है वो जाएगा भी, सिर्फ मर्जी हमारी होगी. मतलब जो सभी हुई आवाज के अंदर जो एक बिल्कुल जो मतलब बाण है, जो एरोज हैं एकदम जहर से बुझे हुए, वे आर आउटस्टैंडिंग. ओके, लेट्स मूव ऑन. दिव्येंदु के लिए एक सवाल है फैजल एपी के. मुन्ना भाई, जब भी बेड पे होते हैं वो इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? फैजल मेरे दोस्त, ये क्या पूछ डाला तुमने. ये तो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं इंसान अपने आप को भी जवाब नहीं दे पाता है उनके. तो ये वैसा ही एक सवाल है, शायद जवाब ना दे पाऊं. हाँ, लोगों का एक्सप्रेशन, अपना एंग्स्ट, अपना एंगर दिखाने का अलग होता है. तो आई थिंक मुन्ना का भी थोड़ा अलग है दिखाना इस तरीके से. या मैन, मैं वही बात कर रहा था कि वो हल्क वाली बात है. ही इज ऑलवेज एंग्री फ्रॉम इनसाइड. तो वो कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेशन आता है, प्यार तो एक्चुअली क्योंकि मिला ही नहीं है लाइफ में. पिताजी से नहीं मिला, माता जी है नहीं रियल वाली, कजन मम्मी के साथ रहते हैं, जो वो प्यार देना चाहती हैं वो प्यार ये नहीं लेना चाहते हैं, के साथ नहीं हो पाया. तो प्यार से कभी निभ नहीं पाई मुन्ना की बहुत अच्छे तरीके से. तो आई थिंक प्यार की ना एक बड़ी अलग परिभाषा है मुन्ना के लिए, जिसका आई थिंक एक्सप्रेशन तो डेफिनेटली वैसा है जैसा शायद नहीं होना चाहिए. ओके, वी विल मूव ऑन. ओके, तो ये एक सवाल है श्वेता के लिए. प्राची भावे, क्या मिर्जापुर 2 में गोलू को बॉयफ्रेंड मिलेगा? मिर्जापुर मतलब ये गोलू का लक्ष्य अब थोड़ा अलग हो चुका है. इनफैक्ट गोलू का बॉयफ्रेंड का कभी वो था ही नहीं कि ये वो बिलीव करती है कि जैसे पंकज जी ने बोला ना कि प्यार जब होना है तब हो जाता है. तो गोलू कुछ वैसे विचार रखती है. एंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए तो सीजन 2 देखना पड़ेगा. क्योंकि शायद वो जवाब हो वहां पे. ओके, तो आई थिंक कुछ थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कहाँ पर आपको बंदूकें चलाना सिखाई जा रही. ओके, सो वी हैव रसिका नाउ. दिस इज किंग राणा.
बीना जी मुन्ना को क्यों इम्प्रेस करना चाहती हैं? ये बीना से सवाल। बीना जी आपको दिखाना चाहती कि वो मुन्ना को इम्प्रेस करना चाहती, बट अंदर की बात कुछ और ही है, वो मुन्ना का इस्तेमाल करना चाहती है। It's a beautiful character. जो ऊपर से दिखता है वो अंदर से वो बात नहीं है। Absolutely. Okay. पंकज जी, आपके लिए एक सवाल है मिहिर राजपूत का। कालीन भाई एक एडवाइस देता हूँ, अपने घर के नौकरों को छुट्टी दे दीजिए और पिताजी को हिमालय भेज दीजिए। इनके ऊपर आई थिंक सीजन 1 का इम्पैक्ट बहुत है, तो अब सीजन 3 में इनके एडवाइस को ध्यान दिया जाएगा। ओके, एंड आई थिंक कुलभूषण खरबंदा के साथ में आपको जो रिलेशनशिप, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एज वेल। वो अपना बैकग्राउंड में वो रहते हैं, एंड ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रांग इंप्रेशन ऑन द सीरीज। देयर आर टू पीपल हियर हु हैव अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप विद कुलभूषण। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं पंकज जी से बात कर रहा हूँ। पंकज जी से बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, वो क्या है ना, पूर्वांचल में ना एक कि आप देखेंगे कि घर में एक कुर्सी है, हमारे लिविंग रूम में कालीन भैया के घर पे त्रिपाठी निवास में एक बड़ी कुर्सी है जिस पर कालीन भैया भी नहीं बैठते हैं। तो बाबूजी व्हीलचेयर पे है, लेकिन वो कुर्सी खाली रहती है। मुझे जब बैठना होता है मीटिंग बैठक में तो मैं छोटी वाली तो सिंबॉलिक है कि बाबूजी हैं, मतलब हेड ऑफ द फैमिली वही है, भले ही सिंबॉलिक रूप से हो। नहीं, आई थिंक दैट इज श्योरली देयर। ओके, लेट्स मूव ऑन। दिव्येंदु के लिए एक सवाल है। राखी सिन्हा कह रही है, दिव्येंदु मेक श्योर द नेक्स्ट मूवी दैट यू साइन should be nothing but the biopic of मुन्ना भैया। हम सब देखेंगे। वाओ, मुन्ना भैया की बायोपिक बनाना है आपको। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक ये कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स ने कुछ अपने शोज के साथ एक ऑफशूट बनाते हैं विद सर्टेन कैरेक्टर, लाइक यू हैव बेटर कॉल सॉल from Breaking Bad. So I think it's a very cool idea. Yeah, Rakhi, I mean it's a good idea. मैं आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा आगे तक। Next spin-off on Mirzapur is Munnapur. मुन्ना। ओके, तो श्वेता, एक आपके लिए सवाल है, कमेंट है इमरान अली फिरदौस का। श्वेता त्रिपाठी तो राधिका आप्टे बन गई हैं, हर सीरीज में देखी जाती। ये तो मतलब मैं खुश हो गई हूँ सुन के, क्योंकि मेरे सारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें श्वेता वी डोंट सी हर इनफ। तो मेरे लिए तो ये मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानना चाहूंगी अगर लोगों को लगता है कि मैं हूँ, बिकॉज एज एन एक्टर ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा काम करें जो आपको पसंद आए और ऐसा काम जो ऑडियंस को भी पसंद आए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम वेयर ऑल ऑफ अस इनफैक्ट आप्टे और हम जो भी स्क्रीन पे हैं कि हम लोग वो कहानियां कर रहे हैं जो हमें एक्साइट करती हैं। तो ये थैंक्स टू OTT। एंड पिछले साल जब ये लॉन्च हुआ था तो आपने कहा था कि दिस इज द बेस्ट सीरीज दैट यू बीन पार्ट ऑफ। दिस इज द बिगेस्ट सीरीज एंड यस, मतलब लाखों में एक सीजन 2 और मिर्जापुर सीजन 2 इज क्लोजर टू माय हार्ट बिकॉज ऑफ, वो तो आप देखेंगे। बट हाँ, मतलब दिस इज एज एन एक्टर गोलू बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं, चाहे वो शालू मसान की हो या फिर डॉक्टर श्रेया पाठारे लाखों में, लेकिन मुझे ये वाला गोलू वाला सबसे कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, और मुझे बहुत बुरा भी लगता था उसके लिए, क्योंकि सीजन 2 में जैसे वो मैं अभी कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत मोमेंट्स में मुझे आई रियली वांटेड टू कि अगर मैं कभी जिंदगी में गोलू से मिलूं तो मैं उसको एक हग देना चाहूंगी। नहीं, दैट्स वंडरफुल। ओके, रसिका, आपके लिए ये सवाल है राजुल रघुवंशी का। ओके, एंड वो कह रहे हैं कि आई वांट समवन हु विल लुक एट मी द वे बीना लुक्स एट मुन्ना। Your questions and comments are always vis-a-vis Munna. I don't know, you know, the audience, I think they have a lot of resonance with your character. But आप क्या कहना चाहेंगे? That he wants. Rajul, I don't think you be careful what you wish for, because मतलब बीना तो लोगों को अपनी आंखों से ही मार देती, नजरों से ही मार देती है। तो I think if it appears to you that she's looking at Munna with any love, that is a little deceptive. I should warn you that is not true. No, but, so be careful what you wish for. But that's job well done, no, Rasika? Yeah, it is. Even देखिए, वो जो सीन है जब आप उनको शेव के लिए वो लगा रही हैं, you know, it has gone viral, like in terms of जो उसमें एक इम्पैक्ट है कि आप जिस तरीके से फोम पे लगा रही हैं, उनका जो इंक्लिनेशन है वो मुख्तलिफ है, अलग है, but that particular scene in itself, जिस तरीके से the way you are looking at him, I think is maybe I think he means that. Actually, वो scene, like you said, I find that scene very interesting because it's like a very interesting game उन दोनों के बीच में। इसने एक तरफ से एक शॉट मारा
उसको बात एक्चुअली समझ में आई कि उसने अंदर की बात समझ ली, फिर उसने एक और शॉट उधर से मारा, इसको पूरे तरीके से समझ में, इट्स अ वेरी नाइसली रिटन सीन। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग ऑफ दैट सीन, कि जो बातें वो कैरेक्टर्स कह रहे हैं, दे आर मीनिंग समथिंग एल्स, देयर इज अनदर लेयर टू इट, सो दैट इज, आई थिंक दैट्स व्हाई दैट सीन रेजोनेट्स विद पीपल। पंकज भाई, एक क्विज हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ में। क्विज है कि दैट हाउ वेल डू यू गाइस नो मिर्जापुर। ओह गॉड। तो मैं सवाल बताऊंगा आप लोगों को, और जिसको भी आंसर आता होगा तो आप लोग क्विकली से बता देंगे, जिसको भी आता हो। लेट्स सी कि मिर्जापुर सीजन 1 स्पेशली किसने ज्यादा करीब से देखा है। मुझे पता चला कि पंकज जी ने तो अभी रिसेंटली देखा उसको लॉकडाउन में, तो सारे जवाब वही देंगे। इनमें से कौन एक्टर मिर्जापुर का हिस्सा नहीं है? मनु ऋषि, अमित सियाल, गिरीश कुलकर्णी, प्रमोद पाठक। गिरीश कुलकर्णी। गिरीश कुलकर्णी, ये हाथ उठाने, ये हाथ उठाने का नहीं है, ये हाथ उठाने का नहीं है, ये मिर्जापुर टाइप का क्विज है। रसिका 1-0। पंकज भाई, ये जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। हाँ। मिर्जापुर सीजन 1 कौन सी डेट को रिलीज हुआ था? ऑप्शन ओके, 18 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर। 22 नवंबर। 16th November. He is right. 18 November. He is right. Divyendu is right. So Rasika is 1, Divyendu is 1. Pankaj bhai, please come on. हम वो आप कालीन भैया हैं। What is the name of the second episode of Mirzapur season 1? सीजन मैं नाम बताऊं? बताओ। Okay, झंडू, गुडा, वफादार, वर्जिनिटी। वफादार। झंडू वफादार। वर्जिनिटी। Second episode. वर्जिनिटी। वफादार। Pankaj bhai, आई थिंक झंडू। no, it is Guda. Oh. Nobody chose that. So no one gets this. Okay. Now this is something that मुझे लगता है कि एक एक्टर को ये पता होना चाहिए और वो जल्दी से बता सकते हैं या सकती हैं। ओके, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। व्हाट इज द नेम ऑफ गोलू एंड स्वीटीज फादर इन मिर्जापुर? गुप्ता। पुरुषोत्तम गुप्ता। तो ये किसने बताया? ये मेरे ख्याल से श्वेता ने शायद पहले बताया। सबने साथ बोला। मैंने बोला फरीदूर। नहीं, आई थिंक मुझे रसिका का हाथ पर पहले तो लग रहा था। रसिका 2, दिव्येंदु 1 एंड श्वेता आपको अकाउंट खोलना है। पंकज भाई आपको अकाउंट खोलना है प्लीज। ओके, नाउ दिस इज वन कैरेक्टर कैन नो इट वेल, okay, and can be quick with this. Munna calls Abhishek Banerjee compounder in Mirzapur. What was his real name? Oh, I know this. Oh God. Wait. Options बताऊं? हाँ। प्रमोद, विनोद, अमोद, सुबोध। सुबोध। रसिका 3-1। मेरा नहीं, रसिका ने पहले। फरीदून किसी का नहीं सुन रहे हैं। पहला मैंने भी वो बोला था, पर वो सिर्फ बीना की बात सुन रहे हैं। नहीं, आप गलत इल्जाम लगा रही हैं। आप गलत इल्जाम लगा रही हैं। आई थिंक आप पंकज भाई से पूछिए, इन्होंने बीना कह रहा हूँ। पापा हम आई थिंक एक सेकंड पहले उन्होंने बोला। एक सेकंड, आप चाहें तो उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। 3-1। ओके, when Pramod Pathak slapped Munna at a holy party, on which song was Munna dancing there with the girl? एक्सेल का गाना था। डॉन फिल्म का गाना था। मेरा दिल। लैला में लैला। नहीं। ये मेरा दिल। He got it. He got it. Shweta has got it. It is ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। So 3-1-1। मुझे हाफ भी नहीं मिलेगा कि मैंने बोला डॉन फिल्म। नहीं, आप पिक्चर का नाम बात हो ना, गाने का नाम, गाने की बात हो रही। यार मुझे फरीदूर, मेरे हिसाब से तो फिल्म का नाम लेना ज्यादा मुश्किल है। नहीं, बट लेकिन ये तो आई थिंक ये किसी और फिल्म का गाना है ना, तो रीमेक किया था डॉन। इसी का है, डॉन का ही है। गाने के बाद आई थिंक मेरे ख्याल से दैट इज मोर इफेक्टिव। ओके, सो 3-1-1। सो लेट्स सी, अभी मेरे पास सवाल और है। पंकज भाई, in the last episode of Mirzapur, the Pandit family goes to the wedding of Lala's daughter, whose friend she is. डिम्पी। ये मैंने बोला। She got it. श्वेता got it. हाँ, थैंक यू। 3-2। आपने ऐसा इल्जाम लगा दिया तो मैं कुछ 3-2-1। Quickly, 2 सवाल और लेते हैं। What was Vikrant Masi aka Bablu's real name in Mirzapur? बबलू पंडित। ऑप्शंस नहीं, रियल नेम, मुझे पता है। गोविंद, विनय, प्रणय, विकास। प्रणय। गोविंद। प्रणय। विनय।
विनय। ओ विनय, गोविंद is विनय गुड्डू। पंडित, विनय पंडित। हाँ विनय पंडित। यस, ओके। गोविंद आखिरी is सवाल, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द लास्ट एपिसोड ऑफ मिर्जापुर? गाइस, ऑप्शंस वफादार। आर भौकाल, तांडव, बर्फी, योग्य। तांडव। पंकज भाई, पंकज भाई, हमने तांडव बोला। तांडव सबसे पहले मैं बोला हूँ। अरे योग्य था, योग्य योग्य हाँ योग्य मेरा योग्य था। पंकज, तांडव तो एक दूसरी फिल्म थी तो आपने किया था। नहीं नहीं, ओके, यू हैव वन इट। 3, 2, 1, या यू हैव वन इट, कांग्रेचुलेशन। क्विकली एक मेरे पास रैपिड फायर है, मजा आएगा आप लोगों को। पंकज भाई, आपसे पहला सवाल, कालीन भैया की लाइफ का सबसे बड़ी गलती क्या है? दूसरे शादी कर नहीं, मुन्ना मुन्ना पे नजर नहीं रखना। मुन्ना दूसरी शादी, मुन्ना को पे नजर नहीं रखना। ओके। कालीन भैया के पिताजी में ऐसा क्या है जो कालीन भैया में नहीं है? व्हीलचेयर। व्हीलचेयर और कैरेक्टर के मामले में कानिल भैया बाबूजी से ज्यादा बेटर है। ओके। क्या कालीन भैया को लगता है कि मुन्ना उनका सही उत्तराधिकारी है? नहीं, उनको नहीं लगता है। ऑलराइट। गुड्डू की ऐसी कौन सी बात है जो कालीन भैया मुन्ना में देखना चाहेंगे? गुड्डू नहीं, एक्चुअली बबलू की देखना चाहेंगे। देखना चाहेंगे वो बबलू की, गुड्डू की नहीं। देखा, मैंने बोला। बबलू की क्या देखना चाहेंगे? बात है। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ओके। ऐसा एक काम जिसमें कालीन भैया मकबूल की मदद नहीं ले सकते? टूथब्रश। Okay. Complete the following sentences, please. Mirzapur season 2 will be much better than season 1 because बिकॉज दुनिया बड़ी हो गई है। कालीन भैया शिलाजीत लेते हैं क्योंकि क्योंकि उन्हें पहलवानी करना है, कसरत करना है, मतलब। ऑलराइट, मूविंग ऑन। थैंक यू वेरी मच पंकज भाई। दिव्येंदु, अगर मुन्ना सीजन 1 में जाके अपनी कोई गलती सुधारना चाहे तो वो क्या होगी? दूल्हे को गोली मारना, वहीं से। ऑलराइट। If a movie were to be made on Munna Bhaiya's character, what would be its title? प्राउड फील होंगे आप। Okay, अगर स्वीटी मुन्ना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो सीजन 1 का क्लाइमेक्स क्या होता? आई थिंक यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचती, तो वो बहुत सुखद होता, सब कुछ बहुत सुखद होता, कोई टेंशन नहीं They आती। lived happily ever after. What is one thing common between Munna Bhaiya and Divyendu? One thing दोनों को जीप चलाना बहुत पसंद है। it's also when you don't Munna is a वो अपना काम करता रहेगा, but if you rub him the wrong way he would come after you, but I think I'm also like that. I mean I'm a very All right. एक ऐसी चीज जो कालीन भैया को मुन्ना से सीखनी चाहिए? to see the effort someone is making, to have that eye. किसी मर्द को एक सीढ़ी कैसे मदद कर सकती है? चढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए। All right. मुन्ना भैया की सबसे फेवरेट गाली कौन सी है? I think Rasika, if Rasika meets Beena, what would they talk about? How to seduce somebody. How to seduce. Okay. अगर बीना परिवार के सारे मेंबर्स से कोई एक बात नहीं कहना चाहे तो वो क्या होगी? कि उसके दिमाग में एक्चुअली उस वक्त क्या चल रहा है। ओके, कौन सी एक ऐसी बात है जो कालीन भैया को उनके पिताजी से सीखनी चाहिए? कालीन भैया को उनके पिताजी से कुछ भी नहीं सीखना चाहिए। All right, that's good. मुन्ना या गुड्डू, your favorite? गुड्डू। अच्छा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। Okay, रईस या सुल्तान मिर्जा, which gangster Beena would like to elope with? सुल्तान मिर्जा। How would you compare Beena from season 1 with Beena from season 2 of Mirzapur? Beena from season 1 is wilder than Beena from season 2. Beena from season 2 is more manipulative. More manipulative. Okay, आखिरी सवाल आपके लिए। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है अभी, शेर बीना त्रिपाठी। शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो बीना को कैसे पता चलेगा? बीना को पता है कि वो बूढ़ा हो गया, वो ऐसे ही खेल रही है और उसे कुछ और बता रही है। अच्छा, okay. Rapid fire for Shweta. Okay. Oh my God. A character who died in season 1 you wish was alive. Bablu. Sorry, sweetie. Because if Bablu was there, then my graph would be different for season. खून का रिश्ता। मारो बबलू को। कालीन भैया तो ये हैं पंकज भाई। हाँ, मतलब
डर बना रहना चाहिए। कालीन भैया जैसे लोगों को रोकने के लिए और गोलू जैसे लोगों को क्राइम से दूर रखने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? अच्छी चीजें उनको इनकरेज करना चाहिए, ना कि जो सिंस हो रहे हैं उनको दबाने की जगह जो अच्छाई है लोगों में उसको इनकरेज करो, जिससे कि यू मोटिवेट पीपल टू बी दैट। One thing that Golu likes to do when she is alone. रीड बुक्स। Read books, alright. आज जो कुछ देश में चल रहा है उस पर गोलू और श्वेता का क्या रिएक्शन होगा? दोनों का रिएक्शन आई थिंक बहुत ही सिमिलर होगा। इनफैक्ट ये एक कॉमन चीज है कि जो मुद्दे की बात है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस की जाए एंड जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। All right, complete these sentences, please. People will go crazy about my character in Mirzapur too because it's time for Bhaukal, it's time for revenge, and there is lots of fire. मिर्जापुर के कैरेक्टर्स गालियां बहुत देते हैं क्योंकि हमारे राइटर को बहुत पसंद है। Golu is less expressive in front of boys because I think she's less expressive in front of people. तो वो बॉय गर्ल की बात नहीं है, she is not as expressive. Generally less expressive. हाँ जी। Okay, अगर मिर्जापुर 2 की गोलू इन लोगों से मिलेगी तो वो क्या करेगी? फेक न्यूज स्प्रेड करने वाले जर्नलिस्ट। सीजन 2 की अगर मिलेगी तो सीधा ढाई। रेस के लिए लड़कियां भी जिम्मेदार होती हैं, ऐसे बोलने वाले पॉलिटिशियन। ये तो मतलब आप मेरी सच्ची अंदर की गोलू को जगा रहे हो। नहीं, ये तो गॉड, ये तो बहुत ही अलग टाइप की कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। बट नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस वो जो घर पे ही स्टार्ट होती हैं। मेरा वो मानना है कि जो अगर आपको कुछ भी रेक्टिफाई करना है, अगर आपको कुछ भी ठीक करना है तो हमारे खुद के घर से चालू होती है बातें। एक चीज बोलना है कि अगर मेरी मूवी बनती गोलू की तो उसका मैं नाम रखती आलू पैटिस, आलू बटाटा एंड आलू पैटिस मिर्जापुर। Okay. That is so relevant. All right, so lovely talking to you guys. Thank you very much. पंकज भाई बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है आपका, मतलब वो लग रहा है राजा। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आप जो बहुत ही आप सिंपल तरीके से जो चीजें करती हैं लेकिन वो नोटिस में आती हैं, वो लग रहा है राजा। बैठने के अंदाज में भी वो राजा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दिव्येंदु, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। श्वेता, लुकिंग फॉरवर्ड टू आई थिंक मेनी मोर वंडरफुल रिव्यूज फॉर यू। एंड Rasika, you rock, and I genuinely hope that you get your due recognition because I think you are an outstanding actress. So you need to get your due. Thank you very much and all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Faridun.